तो भाई डेकोरेशन देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ फंक्शन तो है। तो भाई हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फंक्शन है अन्नप्राशन का, जो कि हमारे जो मकान मालिक है उन्हीं के बच्चे का अन्नप्राशन है। इसका नाम है आभान, आभान जैन। और उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। उसने अकेले सब कुछ मैनेज किया है। और ये डेकोरेशन वगैरह जो थाल सजाए हैं ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे। अच्छा डेकोरेशन किया, मतलब उसने खुद से किया। इतने फूल लाई और ये सब कुछ मैनेज किया। काफ़ी कुछ उसने अकेले किया। मैं तो एकदम देख के सरप्राइज़ हो गई। मैं नीचे किसी काम से आई थी और जब मैंने देखा ना कि इतना मस्त डेकोरेशन हुआ है, तब मुझे पता चला कि आज भैयू का अन्नप्राशन है। और फाइनली बच्चा कुछ खाने लग जाएगा, क्योंकि माँओं को ना सबसे ज़्यादा टेंशन ही इस चीज़ का होता है कि यार बच्चा कुछ खाए, क्योंकि माँ के दूध पर बच्चा 6 महीने तक रहता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारे मन में ये एक्साइटमेंट रहता है कि यार हम कब बच्चे को कुछ बाहर का खिलाना स्टार्ट करेंगे। होता है ना, हर माँ को ये होता है कि यार मैं इसको फल फूल खिला दूँ, ये पिला दूँ, ये खिला दूँ, है ना। तुझे वीडियो बनाने का शौक है? वीडियो अब नहीं बना, अभी बीच में हो गया तो सब खत्म हो गया। अपन रील बनाएंगे। बनाएगी रील? बेइज्जती कर दी। अब खिलाएगा कौन? हाँ। हाँ, अरे भाई इसको वो दे दे, बलून वलून खेलता रहेगा। वो है उसके पास। नहीं, इससे नहीं खिलाएगा। लगा तो आंटी आप टीका वगैरह। कौन लगाएगा? उसकी दादी। दादी टीका लगा। तो भाई काफ़ी सोचने विचारने के बाद फाइनल हुआ कि चलिए पहले मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि यही चल रहा था, आप लगा दो आप लगा दो। तो मैंने कहा चलो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने बच्चे को टीका किया, क्योंकि ये लोग जैन हैं तो जैन में हल्दी चावल से ही टीका होता है। कुमकुम का ये लोग शायद यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चे को टीका लगा रही हूँ। और बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो माँ का ही होता है। तो उसके बाद खीर बनाई थी। तो कहते हैं ना चांदी की चम्मच से, चांदी की कटोरी में खीर लेके खिलाते हैं। तो मैं उसके मुंह में खीर खिला रही हूँ। और बच्चा बड़ा खुश था, पता है उसके फर्स्ट टाइम उसने कुछ खाया, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। और बहुत एक्साइटेड था वो भी। उसने मतलब है ना बाहर नहीं निकाला, उसको इतना अच्छा लग रहा था कि चलो मुझे कुछ खाने को मिला। शायद वो फर्स्ट टाइम कुछ खाया उसने, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। और बस ऐसे ही हमारा तो यही आशीर्वाद है कि बच्चा खूब आगे बढ़े, अच्छे से खाए पिए। और मम्मा लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन ही ये होती है कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। तो अब से ये रहेगा कि यार उसको भी टेंशन रहेगी। अभी तक क्या था कि सिर्फ दूध पिलाना है, लेकिन अब ये टेंशन हो जाएगी कि यार इसको कुछ खिलाना भी है। तो माँओं के दिमाग में चलता रहता है कि क्या, कभी बनाना प्यूरी खिला रहे हैं, कभी एप्पल प्यूरी खिला रहे हैं, कभी सेरेलैक खिला रहे हैं, कभी दाल का पानी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें माइंड में होती हैं। और ये हैं भैयू के पापा। वो भी बहुत एक्साइटेड है अपने बच्चे के अन्नप्राशन को लेकर। और घर में पता है पूरे घर में एक अकेला छोटा सा बेबी आ गया है, तो घर में रौनक हो गई है, पता है। वरना जब घर में सब बड़े बड़े होते हैं ना तो घर में एक अलग सा माहौल होता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक अलग ही रौनक रहती है घर में, नहीं। दूध का स्वाद था। हाँ, दूध का स्वाद था पहले। बड़े चाव से खा रहा थी। खाने का इसको खिलाओ, खिचड़ी खा लेगा। जब सबको खिलाते हुए जागृत ने देखा तो उसका भी मन हुआ कि यार मैं भी छोटू को खिलाऊं। और उसको पता नहीं क्यों अपने छोटे भाइयों से बहुत प्यार है। पता है मेरी बहन का बेटा है, उसको भी बहुत लाड करता है। मेरे भाई के बच्चे को, राजा को, उसको भी बहुत प्यार करता है वो। और इसको भी बहुत पसंद करता है। पता है छुट्टी वाले दिन जब घर में रहता है ना तब वो इसके आसपास ही मंडराता रहता है, इसको खिलाएगा, इसके पास जाएगा। उसको बच्चों से थोड़ा सा है। और यहाँ पर केक कटवाना भूल गई थी वो। दोस्तों, आप लोगों को ये डेकोरेशन देख के क्या लग रहा है? यार मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ आप लोगों को। मुझे ये डेकोरेशन इसलिए इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि देखो एक माँ होती है जो अपने बच्चे के लिए इतना सोचती है, जबकि वो बच्चा फर्स्ट टाइम खाएगा, है ना। लेकिन उसने उसकी मेमोरीज़ को बनाने के लिए कितनी मेहनत की कि बाद में जब वो देखेगा तो कितना खुश होगा कि मेरी मम्मा ने इतनी तैयारी की थी। और ये आ चुका है केक, जो कि बहुत ही यम्मी केक था।
लेकिन आज पता नहीं क्यों भैयू का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। और ये अधिकतर हमने देखा है बच्चों का, जब घर में कोई फंक्शन होता है या फिर बच्चों का बर्थडे होता है, जब तक वो छोटे होते हैं ना तब तक उनके साथ कुछ भी चीज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन वाला और रिस्क वाला होता है, क्योंकि वो उनके मूड पर डिपेंड करता है। नहीं तो उसकी मम्मा ने लेकिन पूरी मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो चलिए चलते हैं आगे और केक कटिंग करवाते हैं। कर दूं इसको, कर दूं इसको। ये हाँ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आभान हैप्पी बर्थडे टू यू। ओले बाबा ओले बाबा बाल देखा जाए। हैप्पी बर्थडे किसी चीज़ से मतलब नहीं है उनको। बॉडी बताओ क्या? हाँ यार। तो भाई बच्चे का केक बहुत ही मस्त एकदम यम्मी केक लेके आई। बच्चे ने काटा भी नहीं ना। तो यहाँ आ जाएगा। तो भाई नाश्ता लगाते हुए यहाँ पर बनी है मस्त खीर। अच्छा हुआ मैंने खाना नहीं खाया। पता है मैं खाना खाने ही वाली थी और इसलिए मैं आ गई बुलाने, तो मैंने नहीं खाया, तो अच्छा हुआ नहीं खाया। वरना ये सब चीज़ें मिस कर देती मैं। चल मैं लगवा लेती हूँ पहले फटाफट से ना। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10:30 और जागृत का दुख रहा है, तेज़ नींद आ रही है। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी 2-3 दिन से फीवर भी जैसा लग रहा था और अभी भी मेरी आंखों में इतनी तेज़ नींद भरी हुई है। लेकिन इसका क्या है, पैर दुख रहा है। देखो हम लोग नीचे सोते हैं क्योंकि मेरे को बैक पेन बहुत रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि नीचे सोऊंगी तो ठीक रहेगा। तो मैं और पय्यू हम दोनों नीचे सोते हैं। अभी तो सर्दी हुई है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया। The next day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। अभी 2 दिन से तो फीवर आ रहा था और अभी सर्दी इतनी तेज़ है कि हवा नाक में लग रही है, तो देखो आँख से आंसू आ रहे हैं और मन ही नहीं लग रहा पता है किसी काम में। बस ऐसा लगता है कि मतलब ताकत ही नहीं बची है यार घर का कुछ भी काम करने का। बस ऐसा लगता है लेटे रहो सोए रहो, लेकिन ऐसे भी कब तक चल सकता है। नहीं अभी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बाहर आके बैठी हूँ। यहाँ अच्छी हवा आती है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो फिर काम करूँगी। जागृत चला गया स्कूल, आज तो मैंने उसका टिफ़िन भी नहीं बनाया। मुझ में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं उसके लिए टिफ़िन बना पाती। और मनोज जी गए हैं 10:30 बजे, तो उनके लिए ज़रूर मैंने खाना बनाया था। तब तक मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा था। जागृत क्या सुबह जल्दी स्कूल चला जाता ना, इस वजह से इतनी जल्दी उठाया है। और मैं रात को सिट्राजिन लेके सोई थी सर्दी की वजह से, तो उस वजह से भी नींद नहीं खुली मेरी। देखती हूँ जितना हो पाएगा उतना करूँगी, बाकी का छोड़ दूँगी क्योंकि ताकत ही नहीं है मेरे में। और पता है ना, तो सर्दी होती है ना तब मेरी एक आँख से ना पता है इतने आंसू आते हैं और नाक में भी जलन होती है। वैसे तो मैंने दवाई भी खाई है पर कुछ हो नहीं रहा यार। मेरी सर्दी ऐसी है, एक बार आ जाती है ना तो 3-4 दिन के बिना जाती ही नहीं है। ब्लॉग भी एडिट करने का मन नहीं हो रहा है। अभी मेरे पास 2-3 पड़े हुए हैं, मतलब मम्मी ने अचार वगैरह बनाया था उसका भी था, लेकिन पता है एडिट करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस रेस्ट करूं मैं अच्छे से। क्या करें। और मम्मी भी नहीं है घर पे, वो भी अभी मतलब परसों के दिन ही गई हैं। उनको भी जाना ज़रूरी था इसलिए, तो वो भाभी के पास गई हुई है। अभी 4-5 दिन रुकेंगी वहीं, 5-6 दिन और बल्कि। मौसम बहुत ख़राब है यार, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। मेरा पय्यू तो मेरे बिना सोता नहीं है। मैं उसको बोलती हूँ मेरे पास मत सोया कर, तू भी बीमार हो जाएगा, लेकिन सुनता ही नहीं है वो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है। पर यही है कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं वही करूँगी, नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं करूँगी। ये देखो मेरी आँखें की
किचन की हालत, सारा बर्तन वर्तन सब पड़े हुए हैं, उधर भी धोने के बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पर कपड़े इकट्ठे करे मैंने धोने के लिए। पर क्या करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ यार, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं लेट ही रहूँ, सो ही रहूँ। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस कुछ करे ही ना, बस लेटे रहें। एक महिला होना कितना मुश्किल है ना, मतलब बीमारी में भी काम दिखता है, ऐसा लगता है कि यार ये नहीं किया, ये पड़ा हुआ है, मन ही नहीं लगता। अभी पता है मैं लेटी ज़रूर हूँ, ये सोचकर कि ठीक है मैं जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है सोने में। फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार मुझे झाड़ू निकालना है, मेरे इतने बर्तन है, फटाफट मान लेती हूँ, कितनी देर लगेगी। बच्चे के कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, तो मशीन लगा देती हूँ। तो मन तो चाहता है कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तो देखती हूँ, अभी बज गए हैं 12 और अभी तक भी मेरा ये हाल है। हालांकि मैंने आज तो पता है मैंने जागृत को बेचारे को लंच नहीं दिया और उसको मैंने पैसे दिए हैं। ये अच्छा है कि उसके स्कूल में कैंटीन खुल गया है तो वहाँ से खा लेगा, अदरवाइज़ तो फिर मुझे उठ के बनाना ही पड़ता। और आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पता है मैं रात को सिट्राजिन खाई थी, उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि सुबह मतलब मेरी नींद भी, जिस टाइम पे मैं अलार्म भरती हूँ ना, उस समय मेरी नींद भी नहीं खुली। फिर हस्बैंड ने उठाया तो मैंने उसको तैयार किया और उसको पहुँचाया। उसको पहुँचाने के बाद मैं फिर से सो गई, तो मेरी 10:30 बजे नींद खुली। फिर हस्बैंड का जाने का टाइम था तो मैं फटाफट उठ के और उनके लिए मैंने लंच बनाया। और अभी भी मेरे खुद के लिए तो कुछ करने का मन हो ही नहीं रहा है। तो चलिए अभी तो थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद फिर मैं घर का काम करूँगी, क्योंकि करना तो पड़ेगा, इसे घर पटक के रखना भी अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, क्या करें, मौसम ही इतना ख़राब है पता है, एक से दूसरे को। मुझे ये डर लग रहा है कि मुझे हुआ है तो कहीं फिर हस्बैंड को, बच्चे को ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं, जैसा होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। और जो लोग चैनल पर नए थे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।